बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन। आज भी सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने किया जमकर हंगामा। बीच में हंगामे के दौरान स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। बिहार विधानसभा के वेल में भी आकर बीजेपी विधायकों का हंगामा। करप्शन को लेकर बीजेपी ने की तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। आज भी सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया पोस्टर लेकर विरोध। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ मारपीट का बिहार विधानसभा में गरमाया मामला। लेफ्ट के नेताओं ने की नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से माफी की मांग। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका। सीबीआई के समन को कोर्ट ने बताया सही। अब 25 मार्च को सीबीआई के सामने होगी पेशी। तेजस्वी यादव के वकील अरुण जैन ने कहा, कोर्ट के सामने हमने रखा अपना पक्ष। सीबीआई ने साफ कहा कि गिरफ्तार करने की कोई बात नहीं, सिर्फ पूछताछ के लिए हमने भेजा है समन। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव पर सुनवाई के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। शक्ति यादव ने कहा, सत्य की हुई जीत। तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में अभियुक्त नहीं बल्कि गवाह। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, वे कोर्ट इसलिए गए थे ताकि मामले को खींच सके लंबा, लेकिन ललन सिंह ने ऐसा सबूत पेश किया है कि ये लोग बचेंगे नहीं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कार्यवाही के दौरान फिर हंगामा। आज लगातार तीसरे दिन में बीजेपी ने सदन के अंदर और बाहर जमकर किया प्रदर्शन। आज भी सदन शुरू होने से पहले झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। भगवा कलर की टी शर्ट पहने बीजेपी विधायकों ने 1932 खतियान नीति को लेकर सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायकों को टी शर्ट बदलने की दी सलाह। उन्होंने कहा कि विधायकों को सदन से दिया गया है नियमन, जिसका विधायकों को पालन करना चाहिए। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी और कांग्रेस विधायक भिड़े। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। झारखंड चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट से पास कराने के लिए दी बधाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत। अब 23 मार्च को होगी अगली सुनवाई। ईडी कोर्ट में मनरेगा घोटाले मामले में जमानत पर होनी है सुनवाई। हजारीबाग में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। भंडारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कई ठिकानों पर रेड। कल शाम से हो रही है आयकर विभाग की छापेमारी। बेगूसराय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। सरकार पर लगाया सौतेला बर्ताव करने का आरोप। नकली दूध और मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार का एक्शन। नकली दूध की शिकायत के बाद जिले भर के लिए गए सैंपल। दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सरायकेला के आदित्य नगर निगम के खिलाफ जगन्नाथपुर पंचायत के गांव वालों ने खोला मोर्चा। लाल बिल्डिंग चौराहे से बन रहे नाले का कार्य रुकवाया। कैमूर में बेईमानों के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। पीडीएस दुकानदार पर लगाया राशन कम देने का आरोप। अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर लोगों ने की अधिकारियों से शिकायत। पटना के कदमकुआं के सरकारी स्कूल की छात्राएं मंचलों से तंग आकर नहीं दे रही एग्जाम। बालक मिडिल कॉलेज और बापू स्मारक गर्ल्स मिडिल स्कूल का मामला। जबरन घर में घुसकर लड़कियों से लफंगे करते हैं छेड़खानी। पूर्णिया में निजी क्लिनिक में महिला की मौत पर हंगामा। आक्रोशित परिजनों ने किया जमकर बवाल। डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मोतिहारी में फाइनेंस कर्मी को अपराधियों ने मारी गोली। घायल फाइनेंस कर्मी को निजी नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। सुगौली के बड़ा पाकड़ गांव की वारदात। जमशेदपुर में पीएम मॉल के पास युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। कार में अपने दोस्तों के साथ निकला था युवक। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 अफीम के तस्करों को पुलिस ने दबोचा। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर शीतल मोची को धर दबोचा। चतरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। ईटखोरी प्रखंड की बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका और मिला कुमारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। साहिबगंज के बरहरवा नगर पंचायत में चल रहा था भ्रष्टाचार का खेल। स्थानीय लोगों ने किया गड़बड़ झाले का पर्दाफाश। जेएमएम जिलाध्यक्ष ने की डीसी रामनिवास यादव से कार्रवाई की मांग। पाकुड़ में जिला पशुपालन पदाधिकारी को धमकाने के मामले में आरजेडी नेता सुरेश अग्रवाल गिरफ्तार। गिरफ्तारी के डर से चल रहे थे फरार। पाकुड़ में जिला खनन टास्क फोर्स टीम ने 4 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को किया जब्त। साथ ही 4 क्रशर संचालकों का डीलर लाइसेंस भी किया सस्पेंड। यूपी का 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर अंगद राय कैमूर में शराब के साथ हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर के शेरपुर गांव का रहने वाला है अपराधी। सऊदी अरब में पति ने कर ली दूसरी शादी। आहत पत्नी ने मायके में फांसी लगाकर की खुदकुशी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने एक पिकअप वैन से 36 पेटी प्रतिबंधित कप सिरप किया बरामद। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया।
हाजीपुर में जमीन विवाद में बच्ची का काटा गया गला। बच्ची की गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पक्षों में पहले भी हुई थी मारपीट। पुलिस कर रही जांच। सिवान में धारदार हथियार से शख्स की हत्या। देर रात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गुठरी थाना क्षेत्र के बकुलाही गांव की वारदात। बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। आरोपी युवक लगातार लोगों से रहम की मांगता रहा भी। गढ़वा के बरवटी में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आदर गांव के युवक पर रेप का आरोप। साहिबगंज में युवती के साथ रेप। बड़ा दलदली गांव में चल रहे आदिम जनजाति मेले में दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच कर रही पुलिस। साहिबगंज के लोहंडा गांव में बदमाशों का आतंक। 55 साल के शख्स को गोली मारकर किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। किशनगंज में एएसआई संजय यादव ने मॉर्निंग वॉक के दौरान 20 बोतल अवैध शराब की बरामद। एक तस्कर को भी दबोचा। भागलपुर में मनचलों के हौसले बुलंद। सिर्फ सिगरेट पीने से मना करने पर मनचलों ने की संचालक की पिटाई। करीब 6 से ज्यादा छात्रों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। भागलपुर में जोरों पर है विक्रमशिला महोत्सव की तैयारी। 18 और 19 मार्च को होने वाले महोत्सव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत ने लिया तैयारी का जायजा। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास AK-47 और पिस्तौल बरामद। समस्तीपुर में आरपीएफ उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। ट्रेन से शराब की बड़ी खेप उतार रहे 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। विभाग की टीम ने पिकअप से करीब 1000 लीटर शराब की बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 2 लाख रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस जांच में जुटी। छपरा में महिला और उसके 2 बच्चों को 10 दिन बाद भी नहीं उसके पता चल सका। पुलिस उसके 2 बच्चों को रिश्तेदारों के यहां सही सलामत बरामद की। मामले की जांच जारी। H3N2 वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रिम्स पूरी तरह अलर्ट। वायरस की रोकथाम को लेकर रिम्स में बैठकों का दौर जारी। इन्फ्लुएंजा की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए 24 बेड चिन्हित किए गए। बेगूसराय में घर में लगी आग से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घटना के वक्त घर में मौजूद नहीं थे पति पत्नी। बांका में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। मरने वाले युवक पुरनसिया के रहने वाले बताए जा रहे। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। नवादा में देखा रफ्तार का कहर। वाहन पलटने से एक मासूम गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम। 14 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के तमाम स्कूलों के रसोइये ने पटना के गर्दनी बाग में दिया धरना प्रदर्शन। अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े। अपनी मांगों को लेकर पूरे बिहार में पंचायत प्रतिनिधि पटना में कर रहे प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार मुखिया और जनप्रतिनिधियों को दिया गया था उन अधिकारों में कटौती हो रही। चाईबासा में गांगी बुरु घाटी हादसे में 3 बच्चों की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की मांग की। बोकारो जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन में जिला प्रशासन के पीडीएस दुकानों में की जा रही कार्रवाई का विरोध। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिनंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया विरोध। हजारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ उनके ही बार के सदस्यों ने खोला मोर्चा। अध्यक्ष के रवैये से बार के सदस्य है खफा। बोकारो के दुपकाडीह तलगड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण के काम में रेलवे प्रशासन और पुलिस धंधरी गांव में बलपूर्वक हटा रही मलबा। पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की देखरेख में हो रहा काम। मॉडर्न स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा भागलपुर रेलवे स्टेशन। मालदा डिवीजन के डीआरएम इंजीनियर सर्वेयर और रेलवे के कई पदाधिकारी ने किया स्थल का निरीक्षण। बोकारो के कांड्रा मौजा में वन विभाग नगर निगम योजना के तहत कर रहा पार्क का निर्माण। स्थानीय लोग इसे अपनी रैयती जमीन बताकर वन विभाग पर जबरन कब्जा करने का लगाया रहा है आरोप। भागलपुर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को सौंपा गया ज्ञापन। ड्राइवरों के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ एक्शन की मांग। जहानाबाद में पेयजल संकट को देखते हुए डीएम रिची पांडे ने चापाकल मरम्मतीकरण के लिए दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में जाकर चापाकल की स्थिति को ठीक करें। छपरा में चापाकल ठीक करने को लेकर डीएम ने 9 मरम्मती दल किए रवाना। ये सभी प्रखंड क्षेत्रों में जाकर खराब पड़े चापाकल को करेंगे ठीक। नालंदा में आपत्तिजनक हालत में मिले प्रेमी युगल पंच ने फरमान जारी कर रविदास मूर्ति के सामने दोनों की कराई शादी। मोतिहारी के चकिया में AES-J बीमारी की रोकथाम के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी की मौजूदगी में अहम समीक्षा बैठक। लोगों को जागरूक करने पर हुई चर्चा।
गुमला में जिले की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए प्रशासन ने की तैयारी। कई इलाके में रहने वाले खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर नाम किया है रोशन। लखीसराय में सड़क दुर्घटना को रोकने और अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान। चित्तरंजन रोड सहित कई जगहों पर एएसपी ने की कागजात और हेलमेट की जांच। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। हटाने मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा विपक्ष। राज्यसभा में भी हंगामा। लंदन में विवादित बोल के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल। माफी न मांगने पर बीजेपी ला सकती है निंदा प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। राहुल गांधी के बयान पर आज भी जोर आजमाइश। संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं ने की बैठक। मनीष सिसोदिया पर एक और केस दर्ज। जासूसी केस में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान को मिलेगी धार। शक्ति केंद्रों पर भेजे विस्तारक। योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। सरकार जनता को बताएगी उपलब्धियां। 2024 से पहले थर्ड फ्रंट को लेकर बड़ी हलचल। लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। प्याज पर एमएसपी समेत 17 मांगों को लेकर किसानों का नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च जारी। शिंदे सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी। महाराष्ट्र में हुए फ्लोर टेस्ट को लेकर आज भी सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे राज्यपाल के फैसले पर सवाल। कश्मीर के पुंछ में महबूबा मुफ्ती का दिखा बदला हुआ मिजाज। शहर के मशहूर नवग्रह मंदिर में की पूजा। शिवलिंग पर चढ़ाया जल। एरिक गार्डीसी होंगे भारत के अमेरिका के नए राजदूत। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रस्ताव को सेनेट ने दी मंजूरी। उमेश पाल हत्याकांड में बरेली टोल प्लाजा का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। जेल में अशरफ से मिलने वालों पर खास नजर। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ का मेरठ में छापा। महज 20 मिनट पहले फरार हुआ बमबाज गुड्डू। सूत्रों के मुताबिक अतीक के बहनोई से हुई पूछताछ। यूपी के नोएडा में नाले में शव के टुकड़े मिले। युवती के हाथ और पैर के कई टुकड़े नाले से बरामद। अशरफ के गुर्गो सद्दाम और लल्ला गद्दी को एनकाउंटर का डर। कोर्ट में डाली सरेंडर की अर्जी। कोर्ट ने पुलिस को मामले की रिपोर्ट भेजी। औरैया में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। घंटों की मशक्कत के बाद गांव वालों ने पाया आग पर काबू। ओडिशा के कटक में महिला छात्रावास की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने पहुंचकर बुझाई आग। गाजियाबाद में एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार। लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दूसरा बदमाश मौके से फायदा उठाकर फरार। जौनपुर के बक्शा इलाके में एनकाउंटर में 80,000 का इनामी ढेर। इनामी अपराधी आनंद सागर मुठभेड़ में ढेर। मध्य प्रदेश में दिया था वारदात को अंजाम। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में बर्तन बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। ओडिशा के कटक में महिला छात्रावास की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के बालोद में दल्ली राजहरा माइंस क्षेत्र में नजर आया भालू। कर्मचारियों ने मोबाइल से बनाया वीडियो। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में टाइगर की दस्तक से दहशत। सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती। मवेशियों को घर से बाहर न बांधने की अपील। गोड्डा में तेंदुआ निकलने से बचा हड़कंप। तेंदुए ने कुत्ते को बनाया अपना शिकार। तेंदुआ देखने से गांव में दहशत। इटली के नेपल्स शहर में फुटबॉल मैच के बीच हिंसक झड़प। नपोली के फैंस ने एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के फैंस पर बरसाए पत्थर। फुटबॉल फैंस और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प। उग्र भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हिंसा और आगजनी में कई लोग बुरी तरह घायल। तुर्की में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाया कहर। घरों से लेकर सड़कों तक भरा पानी। अब तक 10 लोगों की मौत। तुर्की में विनाशकारी बाढ़ से बेघर हुए हजारों लोग। बाढ़ में फंसे लोगों का जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अफ्रीकी देश मलावी में फ्रेडी तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 225 लोगों की मौत। 700 से ज्यादा बुरी तरह घायल। मलावी में तूफान के कारण मरने वाले लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति लाजर चकवेरा ने जताया दुख। अमेरिकी ड्रोन से रूसी लड़ाकू विमान की टक्कर के बाद पहली बार दोनों देशों में बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा जहां अंतर्राज्यीय कानून इजाजत देगा वहां उड़ाएंगे प्लेन। लाहौर हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत। कोर्ट ने कल तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। समर्थकों और पुलिस में झड़प जारी।